आज हम सीखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। तो मैंने जो है इसे ट्रिक के माध्यम से बनाया है और मैं यह कहूँगा कि जब तक आप मेरा पूरा वीडियो देख नहीं लेते हैं, आप इस वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, नहीं शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए हम आते हैं अपने जो है टॉपिक पे। तो वर्णों का उच्चारण स्थान जो हमारी ट्रिक फर्स्ट है। ट्रिक फर्स्ट में कह अ अह कंठ, केवल आपको बस यही याद करना है। कह अ अह कंठ, कह अ अह कंठ। एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी व्याख्या क्या है? तो कंठ, कंठ का अर्थ ये होता है गला। कंठ को कहते हैं गला, कहते हैं गला। तो आप सभी जानते होंगे कि गला कहाँ पे है। तो क से हुआ हमारा क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो क ख ग घ अंग। और इसके अलावा बचे हुए अ आ और अह, इन सबको जो है कंठ की सहायता से बोला जाता है। तो जब भी आप जो है एग्जाम में बैठेंगे और आपको ये देखने को मिले तो आप जो है क ख ग घ अंग अह आ अह, इन वर्णों में से कोई भी दिखे तो आप जो है अपने ऑप्शन में कंठ को चूज करेंगे। मैं यह विश्वास साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 10 बार इसे बोल देंगे तो पूरे जीवन भर आप कभी नहीं भूलेंगे कि उनका उच्चारण कौन सा है। तो बस यही आपको कहना है, कह अ अह कंठ, कह अ अह कंठ। आगे चलते हैं। जो हमारी ट्रिक सेकंड है, यस ई चह ताल। यस ई चह ताल। एक समझ लीजिए थोड़ा सा कि एक छोटा सा लड़का है और आप उसका नाम यस है और आप उसे पढ़ा रहे हो, बता रहे हो कि यस ई चह ताल, यस ई चह ताल। बस ये छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। आगे चल देखते हैं इसकी जो व्याख्या क्या है, एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले समझेंगे ताल क्या होता है। तो ताल जो है यह ऊपरी दांत से सटा हुआ भाग होता है। आपका जो दांत का ऊपरी आगे वाला हिस्सा है, वहाँ का जो सटा हुआ भाग है वही जब आप जीभ से छुएंगे, अपनी जीभ से छुएंगे तो उसे ही ताल कहा जाता है। तो पहले देखेंगे च वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं। तो च वर्ग में 5 वर्ण है आपके, च छ ज झ ई। इसके अलावा बचे हुए हमारे य स ई, इन सबको जो है ताल की सहायता से बोला जाता है। अर्थात जब भी हम बोलेंगे तो हमारी जो जीह्वा है वो जाकर के ताल को, अर्थात ऊपरी दांत से सटे हुए भाग को स्पर्श करेगी। आते हैं ट्रिक थर्ड पे। जो हमारी ट्रिक थर्ड है वो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, उसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। टरा का अर्थ समझ लीजिए हटाना होता है, दूर करना होता है। कोई भी चीज़ सड़ जाती है तो उसे आप क्या कर देते हो, दूर कर देते हो। तो यहाँ पे मुर्दा को बताया गया कि मुर्दा हमारा सड़ा हुआ है। तो टरासरी मुर्दा, बस याद करना है, टरासरी मुर्दा, टरासरी मुर्दा। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो मुर्दा, मुर्दा होता क्या है? मुर्दा जिह्वा के जो ठीक ऊपर का भाग है वही मुर्दा कहलाता है। तो अब ट से हमारा ट वर्ग हुआ। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ अड़। इसके अलावा हम र स री को जब बोलेंगे, इनमें से किसी भी वर्ण को हम बोलेंगे तो हमारी जो जीवा है वो जाकर के क्या करेगी? मुर्दा को छुएगी अर्थात स्पर्श करेगी। तो जब भी आपको एग्जाम में ट दिखे, ठ दिखे, ड दिखे, ढ और अड़, र स री, इनमें से कोई भी वर्ण दिखे तो आप अपने उस पेपर में मुर्दा ऑप्शन को चूज करेंगे। आगे चलते हैं। ट्रिक हमारी जो चौथी है, निशाना। जैसे मान लीजिए कहते हैं साध लीजिए, तो ऐसे ही ये ट्रिक बनाई गई है कि सधल, अगर सध जाए तो दंत से काटा तो उसे दंत से काट दो, दंत में दांत से काट दो। तो सधल तो दंत से काटा, सधल तो दंत से काटा। दंत, दंत का जो अर्थ होता है दांत होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा त वर्ग है उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? त थ द ध न। त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त थ द ध न। इसके अलावा बचा हुआ स वर्ण, ध वर्ण और ल वर्ण, इनको जब भी हम बोलेंगे तो हमारी जो जिह्वा है वो जा करके दांत को क्या करेगी? स्पर्श करेगी। आप भी मेरे साथ बोल के देख सकते हैं।
त थ थ ध न स थ ल। तो जहाँ तक मैं ऐसा करता हूँ आपको एकदम समझ में आ गया होगा और ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। सधल तदंत से काटा, सधल तदंत से काटा। आगे चलते हैं। तो अगली जो हमारी 5वीं ट्रिक है, ओष्ठ प उ उ। इतना छोटा सा है, कौन नहीं याद कर सकता है। बस आपको यही बोलना है, ओष्ठ प उ उ। हम कहते हैं आपको याद नहीं करना है, बस जो है केवल 10 बार बोल देना है। मैं यह गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरे जीवन आपको जो है याद रहेगा। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तब भी आपको तुरंत याद आ जाएगा। जैसे ही दिखेगा ये प में या कोई वर्ण दिखेगा तो तुरंत आपको याद आएगा ओष्ठ प उ उ। तो देखते हैं। तो प से हमारा प वर्ग हुआ। व्याख्या में प से हमारा प वर्ग हुआ। तो प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प फ ब भ म। प फ ब भ म। इसके अलावा उ और उ, छोटा और बड़ा उ, इनको जो है ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। आप भी बोल के देखिए, जो हमारे दोनों होठ के सिरे हैं वो आपस में क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे। तो प फ ब भ म उ उ, यानी दोनों ओठों की सहायता ली जा रही है। कभी कभी एग्जाम में आपको ओष्ठ के अलावा द्वय ओष्ठ भी दिखे तो आप समझ जाइएगा कि इनका उच्चारण जो प फ ब भ म है, इनको द्वय ओष्ठ की सहायता से भी बोला जाता है। आगे चलते हैं। जो हमारी ट्रिक 6वीं है, एक कंठताल। कंठताल को बुलाया जा रहा है एक कंठताल। एक कंठताल यानी ए और ए जो हमारा वर्ण है उसे कंठताल की सहायता से बोला जाता है, अर्थात गले की सहायता से भी बोलेंगे। और ताल कहाँ होता है? मैंने आपको बताया ही था। जो दांत के ऊपरी वाले दांत का जो सटा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। तो बोल के आप देखिए, कंठ माने गले से भी आवाज आएगी और जो ए और ताल की भी सहायता लेनी पड़ेगी। तो ए इसे कहाँ से बोलेंगे? कंठताल। ए कंठताल, ए कंठताल की सहायता से बोला जाएगा। ट्रिक हमारे जो 7वीं है, ओ अवकंठोष्ठ। ओ अवकंठोष्ठ, ओ अवकंठोष्ठ यानी जो ओ और अ वर्ण है, इनको जब हम बोलेंगे, चाहे ओ को बोलेंगे चाहे अ को बोलेंगे, तो हमारा गले की भी सहायता, हमको गले से भी आवाज़ आएगी और ओष्ठ की भी सहायता लेनी पड़ेगी। आप बोल के देख सकते हैं, ओ ओठ भी गत कर रहे हैं और कंठ से भी आवाज़ आ रही है। अगली ट्रिक है हमारी 8वीं, वाह दंत ओष्ठ। आपको केवल ये करना है, वाह दंत ओष्ठ। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो जो वाह है, इसको हम दंत और ओष्ठ की सहायता से बोलते हैं। तो ट्रिक 8वीं में केवल क्या करना है आपको? वाह दंत ओष्ठ, बस यही रट लेना है या 10 बार बोल देना, आपको वैसे क्लियर हो जाएगा। तो हमारा इसकी जो व्याख्या है, तो जो हमारा व वर्ण है उसको दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। व वर्ण किसकी सहायता बोलते हैं? दंत और ओष्ठ की सहायता से बोलते हैं। दंत आप समझते ही दांत होता है और ओष्ठ के बारे में आपको पता ही है। तो वह दंत ओष्ठ, तो जो व वर्ण है उसको दंत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। आगे चलते हैं। जो हमारी ट्रिक 9 है वो क्या कहती है? अंग अंग इयड़नम नासिका वचन। अंग अंग इयड़नम नासिका वचन। अंग अंग इयड़नम नासिका वचन। नासिका का अर्थ होता है नाक और भजन का अर्थ होता है, आप जानते हो भजन ही करते हैं, तो उसको ऐसे ट्रिक में इन्वॉल्व किया गया है। तो अंग अंग इयड़नम नासिका वचन। तो चाहे अंग वर्ण हो, चाहे अंगा हो, चाहे इया हो, चाहे अड़ा हो, चाहे न हो, चाहे म हो, ये चाहे जो भी वर्ण हो, इनको जब भी हम बोलेंगे तो नासिका से आवाज़ घर्षण करते हुए क्या होगी? बाहर निकलेगी, या नासिका जो वायु होगी वो क्या होगी? घर्षण करते हुए बाहर आएगी। आप मेरे साथ बोल करके देख सकते हैं। अंग अंग इया ड़ न म। आप कंफ्यूजन ना होइएगा, ये जो इया है, अड़ा है, न है और म है, वहाँ पे जब ये रहेगा तो वहाँ पे आपका ताल, ओष्ठ, ये सब ऑप्शन में आपको जल्दी मूर्धात देखने को नहीं मिलेंगे। आपको वहाँ पे थोड़ा ये कंफ्यूजन नहीं आना है। और अंग अंगा इया डाना, ये आपकी नासिका से बोले जाएंगे और आपको वहाँ पे नासिका ऑप्शन क्या करना है? चूज करना है। आते हैं ट्रिक 10वीं की। तो वर्ष जफ काकल्य ध्वनि है। तो ये यहाँ पे आप थोड़ा सा और परेशान ना होइएगा कि ज और फ फिर से देखने को मिला। तो यहाँ ज और फ के नीचे थोड़ी सी बिंद लगी हुई है, छोटे छोटे बिंद लगाए गए हैं। तो पहले वर्ष जफा के बारे में समझेंगे। वर्ष होता है, वर्ष का अर्थ है मसूड़ा। और ये ज और जो फ है, जो छोटे छोटे बिंद लिए गए हैं, वो इनके नीचे लगे हुए हैं। ये दोनों ही वर्ण क्या है? अरबी और फारसी वर्ण है। इनको अरबी और फारसी से क्या किया गया है? लिया गया है।
तो जब भी हम ज या फ को बोलेंगे तो इनका उच्चारण क्या होगा, मसूड़ों की सहायता से होगा। तो जब भी एग्जाम में देखने को मिले ऐसा बिन लगा रहे तो आप जो है वहाँ पे अपना वर्ष ऑप्शन चूज करेंगे। और जो काकल्य ध्वनि है, काकल्य ध्वनि, तो जो ह होता है उसे काकल्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। और जब भी हम इसे बोलेंगे तो काकल्य नामक स्थान से इसका उच्चारण होगा। तो आप बस यही याद कर लीजिए कि यही 10 बार बोल दीजिए, वर्ष जफा काकल्य ध्वनि है, वर्ष जफा काकल्य ध्वनि है। इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो है वो पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी से तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।